बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फार्मा। मैं हूं डॉक्टर इरमा, सीनियर लेक्चरर डॉक्टर इंस्टीट्यूट में अपनी सर्विसेज देते हुए एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज की वीडियो हल्दी के हवाले से है। इसके क्या फ़ायदे हैं, इसका इस्तेमाल क्यों ज़रूरी है, किन बीमारियों को मैनेज करने या उनसे बचाने में ये मददगार है, कितना इस्तेमाल किया जाए और कैसे इस्तेमाल किया जाए। चलें तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। बेसिकली खाने में स्पाइस के मसाला जात के तौर पे इस्तेमाल की जाती हैं, लेकिन पुराने ज़माने में अगर आपने गौर किया हो, जब जंग पे जाते थे उनको कोई चोट वगैरह लगती थी तो उसका लेप हम अपने जंगजू को करते थे, क्योंकि इसकी एंटीसेप्टिक, एंटी बैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लामेटरी एक्टिविटी है। तो ये एक इंतहाई कारआमद हमारे लिए इस्तेमाल होती है। बेसिकली एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरिया के तौर पे ये इस्तेमाल होती है। जब फंगस वगैरह ग्रो कर जाए आपकी स्किन में, जैसे कि आपको पिक्चर में शो किया जा रहा है, या बैक्टीरियल कोई इफ़ेक्ट आ रहा हो, कोई बैक्टीरियल एलर्जी आपको होगी है, उसके में हम जो सा है हल्दी का इस्तेमाल करते हैं, उसका लेप लगाते हैं। इसके अलावा इसकी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है। एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी इस वजह से है क्योंकि इसका मेन केमिकल कंस्टिट्यूएंट जो सा है वो करक्यूमिन है। करक्यूमिन 1 बेसिकली इसका मेन केमिकल कंस्टिट्यूएंट है, जो इसकी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है। मतलब वो फ्री रेडिकल जो आपकी बॉडी में बन रहे होते हैं, जो कि डिफरेंट बीमारियाँ काज कर सकते हैं, उनको ख़त्म करने में इस्तेमाल होता है। तो स्पेशली जो उनसे एंटीऑक्सीडेंट बनते हैं वो बेसिकली कैंसर कॉज करने की भी एक बड़ी वजह बन सकते हैं। तो हल्दी जो उनसे है वो आपको कैंसर कॉजिंग एजेंट से भी प्रिवेंट करती है। जैसे कि आपको पिक्चर में दिखाई जा रही है, एंटीऑक्सीडेंट है जो कि डिफरेंट बीमारियां और ऑटोनॉमिक डिजीज़ कह लें या फिर कैंसरस और डिफरेंट चीज़ों से प्रिवेंट करती है। इसके अलावा फैटी लिवर से भी आप हल्दी जो सी आपके बचाती है। स्पेशली आपको पता होगा बहुत सारी ड्रग्स हमारी बेसिकली लिवर से मेटाबोलाइज होती हैं। तो लिवर से मेटाबोलाइज होने की वजह से आपका लिवर डैमेज हो जाता है, ठीक है। उसमें सिरोसिस हो सकता है, उसमें फ्री रेडिकल्स बन सकते हैं। तो बेसिकली जो सी है ये जो हल्दी है वो आपके लिवर को डिटॉक्सिफाई करने में बहुत ही कारआमद देखी गई है, और आपके लिवर को डिफरेंट बीमारियों से, लिवर सिरोसिस, फैटी लिवर और हेपेटाइटिस वगैरह, इन सारी बीमारियों से बचाने में बहुत ही कारआमद साबित हुई है, क्योंकि इसमें बेसिकली इसका जो केमिकल कंस्टिट्यूएंट है वो करक्यूमिन 1 है, जो कि ये सारी प्रॉपर्टीज़ दे रहा है। कॉमन लिवर डैमेज ड्रग जो सी हमारे पास है वो है पैराडोल, पैरासीटामोल, जिससे कि जो आपके लिवर को डैमेज करती है। तो इस तरह के जो ड्रग्स हैं, इनके इफ़ेक्ट को कम करने के लिए या बहुत हद तक ख़त्म करने के लिए भी हल्दी का इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आपकी स्किन में कोई छाला बन जाता है, कोई ज़ख्म बन जाता है, तो आप उसको डिफरेंट मेडिसिन लगा के क्योर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके मैदे में छाला बन जाता है तो हल्दी में ये भी एक कैपेसिटी, एक एबिलिटी है कि वो आपके स्टमक अल्सर को भी ट्रीट करने में बहुत कारआमद साबित हो रही है। इसके बहुत सारे इफ़ेक्ट्स देखे गए हैं कि ये स्टमक अल्सर में भी यूज़फुल है। इसके अलावा एक बहुत मशहूर डिज़ीज़ है आर्थराइटिस, ऑटोनॉमिक डिज़ीज़ है, ठीक है, रोमेटॉइड आर्थराइटिस। इसमें हड्डियाँ आपको पिक्चर में दिखाया है कुछ इस तरह टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। इसमें एंटीबॉडीज़ जो सी है वो एक्यूमुलेट होना शुरू, क्रिस्टल्स उनके बन जाते हैं, ठीक है। ये इंतहाई एक पेनफुल कंडीशन है, इसका क्योर अभी तक नहीं देखा गया, लेकिन हल्दी में ये कैपेसिटी है कि अगर इसका आर्थराइटिक पेशेंट जो है इसका रेगुलरली यूज़ कर रहे हैं तो उनको इसके दर्द से काफ़ी हद तक निजात मिल रही है। तो जो पेशेंट्स रेगुलरली इसकी डोज़ ले रहे हैं हल्दी की, तो उनको काफ़ी हद तक इसकी स्वेलिंग से निजात मिल रही है। जैसे कि आपको ये पिक्चर में शो किया गया है, इनके जॉइंट्स के अंदर एंटीबॉडी की क्रिस्टल्स जो होते हैं वो जमा हो जाते हैं। तो हल्दी इसमें भी इफ़ेक्टिव है। इसके अलावा पॉलीसिस्टिक ओवरीज एक बहुत मशहूर बीमारी है जो ख़वातीन में पाई जाती है। इसमें भी बहुत जो से है हल्दी का देखा गया असरात कि बहुत कारआमद है। इस बेसिकली पॉलीसिस्टिक में आपकी जो ओवरीज हैं उसको अगर आप कहें तो कहीं पत्थर या कोई सिस्ट बन जाते हैं, ठीक है, जो इंतहाई पेनफुल कंडीशन है, आपको कंसीव करने में मसला करती है, आपका वेट भी ज़्यादा कर देती है। तो उसके लिए हल्दी बहुत कारआमद, इसके काफ़ी इफ़ेक्टिव व्यूज़ हमने देखे हैं कि पॉलीसिस्टिक जो सी फीमेल सफ़र कर रही हैं उसके लिए यूज़फुल है।
इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल जिन लोगों का ज़्यादा है, हाई कोलेस्ट्रॉल से सफ़र कर रहे हैं, उसमें भी ये काफ़ी यूज़फुल है। ये देखें, आपको जैसे दिखाया जा रहा है, ये ब्लड वेसल्स के अंदर कोलेस्ट्रॉल की एकमुलेशन हो गई है, तो बेसिकली ये आपको हार्ट डिजीज़ की तरफ भी ले जाता है। लेकिन हल्दी में ये है जो सा है कि वो कोलेस्ट्रॉल को भी ट्रीट करती है, हाई कोलेस्ट्रॉल को। तो कुछ बेनिफिट्स इसके हम स्किन पे भी देख लेते हैं कि स्किन में किस किस तरह ये आपकी स्किन को ग्लोइंग और हेल्दी बनाने में इस्तेमाल हो रही है। जी हाँ, इसका जो पेस्ट अगर आप बना के लेमन के साथ या दूध इसमें मिला के अगर आप अपनी स्किन पे लगाएं तो ये आपके स्किन की हेल्थ के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। इसके अलावा इसकी हेयर ग्रोथ में भी जो सा ये बहुत इफ़ेक्टिव इफ़ेक्ट शो करे, जैसे कि आपको पिक्चर में शो करवाया गया है कि एक में पर्सन जो सा है बिफ़ोर हल्दी इस्तेमाल करने से, पहले टर्मेरिक इस्तेमाल करने से उसको थोड़ा सा मसला है हेयर फॉल का या गंजपन का कह लें आप, तो आफ्टर उसके बेनिफिट्स देखें कि हेयर की ग्रोथ भी ज़्यादा हो रही है अगर आप इसका लेप जो सा है इसकी मसाज करते हैं अपने बालों को। ये एक बड़ा न्यू मैंने आपको यूज़ होता है, बहुत सारे लोगों को इस चीज़ का इल्म नहीं है। अब हम डिस्कस करेंगे कि हमने टर्मेरिक का यूज़, हल्दी का इस्तेमाल किस तरह करना है। अगर हम इसको थोड़ा सा डिस्कस करें डिटेल में, तो 1 टेबल स्पून में 29 कैलोरीज पाई जाती हैं, ठीक है। इसके अलावा इसमें जो नॉर्मल हमें आयरन चाहिए होता है पूरे दिन में, उसमें 16% आयरन हमें इधर से मिल सकता है। मैग्नीशियम 26% हमें मिल सकता है। इसके अलावा पोटाशियम में 5% जो हमारी डाइट में चाहिए होता है, हमें 5% टर्मेरिक के 1 चम्मच से मिल सकता है। विटामिन सी की 3% क्वांटिटी हमें मिल सकती है, जो कि हमें बहुत सारी बीमारियों से बचाने में कारआमद है, ठीक है। और अगर हमने इसको लेना किस तरह है, तो हम इसको दूध के साथ, किसी ब्रिविज के साथ खाने में हम इसको ले सकते हैं, जो कि मतलब ये खाना जैसे सालन वगैरह के साथ हम ले सकते हैं, बहुत इफ़ेक्टिव है और इसकी ज़्यादा अच्छी अमाउंट जो एब्जॉर्ब होगी। अगर हम इसको ओरली कैप्सूल्स की फॉर्म में लें तो पानी के साथ हम ये ले तो लेंगे, लेकिन ये इतना इफ़ेक्टिव वे नहीं है, बिकॉज़ जो सी इसमें करक्यूमिन 1 और फैट सॉल्युबल है, ठीक है। तो वो ज़्यादा आपकी बॉडी में किसी फ़ैट कंटेंट के साथ ज़्यादा अच्छा एब्जॉर्ब होगा एज़ कम्पेयर टू अगर हम इसको पानी के साथ लें। इसके अलावा हम 3 टीस्पून हम ले सकते हैं सुबह पर शाम, इसके पानी के साथ या फिर किसी भी ब्रिविज के साथ हम लें तो वो हमारे लिए यूज़फुल है। कुछ डिसएडवांटेज डिस्कस करेंगे, स्पेशली अगर प्रेग्नेंट वुमन ले रही है हल्दी तो उसको लेबर पेन आ सकती है, तो प्रेग्नेंट वुमन को शुड अवॉइड टर्मेरिक कि वो हल्दी का एक्सेसिव यूज़ ना करें, क्योंकि वो ये प्री मेच्योर जो सा है लेबर कॉज करवा सकता है और ये बच्चे और माँ की सेहत दोनों के लिए बहुत ही नुकसानदेह है। तो जो प्रेग्नेंट वुमेन है वो अवॉइड करें, उनको यही सजेस्ट किया जाता है। अगर लेनी भी है तो फिर बिल्कुल एक चुटकी या फिर बिल्कुल एक दफ़ा 1 चुटकी आप ले सकते हैं, इससे ज़्यादा आप अवॉइड करें तो ही जो सा है आपके लिए बेहतर है। इसके अलावा अगर कोई पेशेंट ले रहा है एक्सेसिव यूज़ में हल्दी, तो ये उसको अल्सर और डाइजेस्टिव इश्यूज़ भी कर सकती है। होप सो आपको वीडियोस बहुत पसंद आई होगी। अगर तो पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर न करना मत भूलिएगा। शेयर नई वीडियो के साथ खिदमत में हाजिर होंगी, तब तक डॉक्टर इरमा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।